गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। फैसला आपके हाथ में है, आपने इंसान बनना है या फिर मुर्दा बनना है। वो कहते हैं ना कि अच्छे को बुरे में भी अच्छा दिखा और बुरे को अच्छे में भी बुरा दिखा। ये देखने का तरीका है मेरे दोस्त, जो जैसा देखना पसंद करता है उसको वैसा दिखता है। तो नमस्कार बेटा। डिटरमिनेंट से एक्सरसाइज 4.2 हम सोल्व कर रहे थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। 12th क्वेश्चन में थोड़ी ही प्रॉब्लम थी, हालांकि एक बच्चे ने कमेंट करके बताया भी था कि सर आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी और सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। बेटा बहुत अच्छी बात है। तो 12th क्वेश्चन आज हम दोबारा करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसका एक्सरसाइज को आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है ना, वो ये कहता है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि इसका डिटरमिनेंट करें ना तो 1 - x³ और इसका होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सपोज करो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और मैं डायरेक्ट ऑपरेशन ही लगाता हूँ। मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया कि R1 में क्या किया, R1 + R2 + R3, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास x² + x + 1, x² + x + 1, x² + x + 1 आगे पीछे है लेकिन मॉडर में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x² + x + 1, ठीक है। हमारे पास R2 में कोई चेंज नहीं है, 1 x x² और 1, ठीक है। नाउ टेकिंग कॉमन x² + x + 1 फ्रॉम R1, तो x² + x + 1 R1 में से कॉमन लिया तो R1 में कितना रह गया, 1 1 1, x² 1 x x² और 1, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट निकल के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने C2 में ऑपरेशन लगाया और क्या, C2 - C1 एंड ऑपरेशन लगाया मैंने किस में, C3 में, क्या, C3 - C1। तो C1 में नो चेंज, C1 एज इट इज 1 x² x और बाहर है हमारे पास x² + x + 1, ठीक है। C2 में C2 - C1, 1 - 1 0, 1 - x², x² - x, x² - x, 1 - 1 0, x - x², x - x², 1 - x, 1 - x, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, अब हो गया हमारे पास, ध्यान दें आप, कि x² + x + 1 ये तो पहले से ही बाहर है, 1 x² x ये भी एज इट इज, 0 एज इट इज। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1 - x और 1 + x। इसमें से -x कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, 0 एज इट इज। सेम इसमें से भी x कॉमन लिया तो कितना रह गया, 1 - x और ये 1 - x है ही, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, C2 में से 1 - x कॉमन है और C3 में से भी 1 - x कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 1 - x फ्रॉम C2 एंड C3, तो ये हो गया मेरे पास x² + x + 1 और कॉमन क्या आ गया, 1 - x तो आया है C2 में से और C3 में से 1 - x, तो मीन्स इसका स्क्वायर बाहर आ गया। तो 1 x² x ये एज इट इज, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 + x और यहाँ पर कितना रह गया, -x, यहाँ पर 0, यहाँ पर x और यहाँ पर कितना रह गया, 1 रह गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये एक्सपेंड करेंगे हम, ये हो गया हमारे पास x² + x + 1, ये तो एज इट इज, 1 - x ये भी एज इट इज, 1 - x, स्क्वायर था ना मैंने 2 टाइम लिख दिया,
इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये तो कॉलम, ये रो छूट गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 + x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर। अब ध्यान दें ये जो इतना है ना, ये फार्मूला बन रहा है बच्चों 1 क्यूब माइनस में x क्यूब, दैट इज 1 - x क्यूब, a - b, a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab। ये भी फॉर्मूला किसका बन रहा है 1 - x क्यूब, यानी कि ये एक तरह से बन रहा है a क्यूब - b क्यूब, बट 1 का क्यूब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पावर ये टोटल कितना हो गया 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये इस तरीके से बेटा आपने करना था, जो कि कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, 13 है, 14 है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र से डिफिकल्ट हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल नाम मात्र से डिफिकल्ट हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा है कि प्रूफ कीजिए 1 + a स्क्वायर - b स्क्वायर, यहाँ पर है 2ab और यहाँ पर है माइनस में 2b, यहाँ है 2ab, यहाँ पर है 1 - a स्क्वायर + b स्क्वायर, और यहाँ है 2a, ये मेरे पास है 2b, और ये है माइनस के 2a और 1 माइनस में a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है ना, और ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है कि क्या आना चाहिए कि 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर और इस पूरे का क्यूब आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दें भाई, मुझे 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, ये फॉर्म इसके अंदर बनानी है, क्या ऑपरेशन लगाना होगा। ध्यान दें, यहाँ पर 1 + a स्क्वायर है, अगर इस -b स्क्वायर को मैं +b स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास वो फॉर्म आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस में BR3, कि R3 को मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b स्क्वायर हो गया। नहीं है, जब 2b स्क्वायर को इसमें ऐड करूंगा तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास कितना कि 1 + a स्क्वायर, तो एज इट इज ये हो गया 2b स्क्वायर, और ये रह गया फिर कितना भाई, सोल्व होने के बाद b स्क्वायर। क्लियर, इसको b से मल्टीप्लाई किया है, ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ आ गया 0। इसको b से मल्टीप्लाई किया है और इसमें ऐड करना है, b से मल्टीप्लाई किया, ये तो b, ये माइनस के 2b है, तो यहाँ तो रह गया -b। ठीक है ना, यहाँ -a स्क्वायर और माइनस में क्या b स्क्वायर, सॉरी b से मल्टीप्लाई किया था इस पूरे को, तो a स्क्वायर b, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, b क्यूब हो गया। ठीक है, R2 में यहाँ प्लस में a स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या किया, R2 में ऑपरेशन लगाया और क्या कर दिया कि R2 माइनस में R3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस है, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, अब इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो 2ab हो गया, 2ab माइनस 2ab, ये तो हो गया एलिमेंट 0, ये हो गया 2a स्क्वायर, बट सब्ट्रैक्ट करना तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब सोल्व करेंगे तो फाइनली ये आ गया 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, सेम फिर वही बात, इसको a से मल्टीप्लाई करना है 2a और माइनस में a, तो ये तो रह गया a, माइनस है तो प्लस हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि 2b एज इट इज -2a एज इट इज, और 1 - a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये एज इट इज। ठीक है ना, अब ध्यान दे, थोड़ा सा और सोल्व कर लिया मैंने इसको कि 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये 0, इसमें से -b कॉमन ले लिया तो कितना रह गया बच्चों, 1 प्लस में यहाँ रह गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 0 एज इट इज, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर एज इट इज, a कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर रह गया, 2b एज इट इज, -2a एज इट इज, 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर एज इट इज। दिखाई ही दे रहा होगा
कि R1 और R2 में से कितना कॉमन है, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर फ्रॉम R1 एंड R2, तो हमारे पास 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों में से कॉमन है, तो स्केयर के साथ बाहर आ गया। यहाँ रह गया 1 0 माइनस बी, यहाँ रह गया 0 1 और a, और यहाँ रह गया बच्चों 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। ठीक है ना। तो ध्यान दें, एक्सपेंड कर दें अब बस, R1 से एक्सपेंड करें, C1 से करें, आपकी मर्जी है, दोनों से ही हो जाएगा। तो मैं सपोज करो एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 से, तो 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर, तो एज इट इज। R1 से एक्सपेंड किया है तो 1 एज इट इज, ये कॉलम और ये रो छूट गई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 माइनस ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। ठीक है, और माइनस माइनस में कितना हो गया, प्लस के 2 ए स्केयर हो गया, फिर माइनस का बी, भाई जीरो तो लेने की जरूरत है नहीं, ये कॉलम छूट गया, ये रो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो जीरो हो गया, और माइनस में कितना हो गया, माइनस में 2b हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, माइनस में 2b हो गया, यही हो गया ना, गलत तो नहीं लिख दिया, मल्टीप्लाई में है भाई, सॉरी ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ आ गया 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 ए स्केयर में से ए स्केयर घटाएंगे तो कितना रह गया, प्लस के ए स्केयर, माइनस माइनस प्लस के 2b स्केयर, 2b स्केयर में से b स्केयर घटेगा तो प्लस के b स्केयर, 2 पावर ये थी, और कितना रह गया कि 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इसका होल क्यूब, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि प्रूफ कीजिए कि ए स्केयर प्लस 1, थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया उसने, ठीक है ना, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है ना, जरा सी मेहनत करनी है और आंसर आपके हाथ में होगा, यूं मान के चलें आप। ठीक है ना, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होते, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है, थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो देखिए क्या कहा है, इसने कहा कि प्रूफ कीजिए, 14 की बात कर रहे हैं हम, कि ए स्केयर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्केयर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी स्केयर प्लस 1, और ये प्रूफ करना है बच्चों 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस में सी स्केयर। ठीक है, तो ध्यान दें, अब की बार ये फॉर्म तो बनने से रही कि 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बन जाएगा, बट हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ए है, ए है, ए है, यहाँ ए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है ना, लिख लोगे ना ये लाइन कि टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन लिया है तो बाहर आ गया हमारे पास R1 में से A, R2 में से B, R3 में से C। तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ रह गया A प्लस 1 बाय A, यहाँ से कॉमन लिया तो B, यहाँ से कॉमन लिया तो C, यहाँ से कॉमन लिया तो A, यहाँ से रह गया B प्लस में 1 बाय में B, और यहाँ से कॉमन रह गया C, और यहाँ से C कॉमन लिया है तो A रह गया, यहाँ पर B रह गया, और यहाँ पर रह गया C प्लस में 1 बाय में C। ठीक है, अब क्या किया कि मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया और R2 माइनस R1 एंड R3 में ऑपरेशन लगाया, और क्या लगाया, R3 माइनस R1। तो क्या हो गया कि A B C तो कॉमन है, और 1 प्लस 1 बाय ए ये भी एज इट इज, बी एज इट इज, सी एज इट इज, क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं है, बट इसमें है, इसमें से ये घटाऊंगा तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, बट कितना रह गया, विद नेगेटिव साइन 1 बाय ए। इसमें से ये घटाएंगे, बी तो कैंसिल हो गया, बट नेगेटिव साइन 1 बाय बी। इसमें से ये घट गया तो ये तो जीरो ही रह गया।
R3 माइनस R1 ये भी कितना रह गया -1/a। यहाँ पर कितना रह गया 0 रह गया। यहाँ कितना रह गया -1/a में c। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, C1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 को b से कर दिया और C3 को c से कर दिया। जो ये नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाएंगे फिर ऐसा करने से। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि C1 में ऑपरेशन लगाया है, या यूँ कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय a, b एंड c। ठीक है ना, बाय C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो C1 को a से मल्टीप्लाई किया है, a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a प्लस में 1, a प्लस में a बाई a कैंसिल होके 1, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना हो गया -1 हो गया। यहाँ हो गया बच्चों b से मल्टीप्लाई किया तो b², यहाँ हो गया हमारे पास -1 और यहाँ हो गया 0। यहाँ c से मल्टीप्लाई किया है तो c² और ये 0 और यहाँ पर कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई किया है, बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं ना जब किसी भी डिटर्मिनेंट को, तो वो डिवाइड भी करना होता है। a b c पहले कॉमन है और इससे मल्टीप्लाई किया इसको a से तो a से डिवाइड, इसको b से मल्टीप्लाई किया तो बाहर b से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको c से मल्टीप्लाई किया तो बाहर c से डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये कैंसिल हो गया। ये फॉर्म मेरे पास बच गई। अब मैं क्या कर दूँ, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है ना। और किससे एक्सपेंड करता हूँ, जिसमें डबल जीरो होंगी वो तो नहीं है, लेकिन सिंगल जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंगल जीरो से ही इसको क्या कर देता हूँ एक्सपेंड कर देता हूँ। पोजीशन का आपने ध्यान रखना कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। मैंने एक्सपेंड किया किससे, R3 से। ठीक है। अब R3 से जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ध्यान दें, यहाँ पर पोजीशन है कौन सी, A31 -1 रेज टू पावर 3 + 1 दैट इज पॉजिटिव साइन, तो -1 की जगह तो -1, ये कॉलम ये रो, इसकी और इसकी गुणा 0 और माइनस प्लस, तो ये तो हो गया c²। ठीक है ना। 0 लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर कितना -1 और पोजीशन क्या होगी यहाँ 32 और यहाँ होगी A33 यानी कि -1 रेज टू पावर E1, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, इसकी और इसकी गुणा -a-1 और माइनस प्लस, तो प्लस के b²। फाइनली क्या आ गया, माइनस के तो c², अंदर लेके जाओ, प्लस के a हो गया, प्लस का क्या हो गया a और प्लस का हो गया 1 और प्लस का कितना हो गया हमारे पास, सॉरी माइनस का क्या हो गया हमारे पास, कहाँ पर मिस्टेक कर दी भाई, कहाँ पर मिस्टेक कर दी, एक मिनट, ये छूट गया, इसके इसकी गुणा प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का c² आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये छूटा था और ये छूटा, इसकी और इसकी गुणा माइनस में इसकी गुणा करेंगे तो 0। ठीक है ना। उसके बाद ये नेगेटिव साइन, ये कॉलम छूटा था और ये रो छूटी थी, इसकी और इसकी गुणा, ठीक हो गया, और प्लस में क्या हो गया b² हो गया, ये भी ठीक है। ठीक है ना। और ध्यान दो, जब हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर तो a एज इट इज है ना। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर a² भी होगा, इस a² में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के क्या होना था, ये a² और -1, ये ठीक है। अब ठीक है। तो कुल मिला के अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना हो गया भाई, इसको हम फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया भाई हमारे पास, माइनस के तो c² रहा था, प्लस c² प्लस a² और प्लस के कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। और प्लस के कितना हो गया, ये माइनस में था तो प्लस के कितना हो गया b²। और यही रिजल्ट क्या था, हमें चाहिए था कि 1 + a² + b² + c²। ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस की दिक्कत हो गई थी और कुछ नहीं है, तो इस तरीके से आपने करना था। ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है k इंटू में a और इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था जो a का ऑर्डर हो ना वो कांस्टेंट की पावर हो जाता k⁻³ और a का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के नोट्स मैंने भेज रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कभी भी स्केयर मैट्रिक्स नहीं होता क्योंकि वो एक नंबर होता है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। हाँ, ये बात सही है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स के एसोसिएटेड करने से आता, लेकिन कौन सी मैट्रिक्स वो नहीं दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखते हैं कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्केयर मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम स्केयर मैट्रिक्स को एसोसिएटेड करते हैं तो ये हमारे पास एक नंबर प्राप्त होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है ना। तो इसमें से मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक 4 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे जो है वीडियो को देखते हैं। बेटा, आपकी सहायता के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं, थोड़ी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आप बोर भी ना हो, और आप फिर भी काम नहीं करते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जब आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो ही हमें मज़ा आएगा काम करवाने में, ठीक है ना। और अदरवाइज़ तो ऑनलाइन में पता है कि मतलब बच्चों के कंसेप्ट वैसे ही क्लियर नहीं होते, ठीक है ना। अगर आप बार बार इनको देखेंगे, वीडियो को सोल्व करने की सोचेंगे तो सीधी सी बात है, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और लगभग 20 मिनट में ही हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर के में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।